अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने देखने चाहने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जो जो लोग भी जहाँ पर भी हैं, ख़ास कर मेरे परदेसी बहन भाई अबू धाबी, कुवैत, कतर, सऊदीया, ईरान, यूके, तुर्की, बाकी ममालिक, इंडिया के लोग जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं, अच्छे खैर ख्वाह हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उर्दू से हट के पंजाबी पे आना चाहती हूँ। साਰਿਆਂ ਨਾਲ ज़्यादा ਵੱਡੀ ईद मुबारक ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦੁਆਜ ਵਿੱਚ ਬੰਧ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੇ ਮਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਨਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦਿਲਾਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਈਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰੋ, ਈਦ ਸਈਦ ਬਣਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਰਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸੁਬਹ ਬੜੀ अच्छी ਜਿਹੀ ईद गुजारा। कल मैंने कहा था कि कल शाम को बताऊंगी रेसिपीज़। तो ईद में ज़रदा बना लें जिन्हें बनाना आता है। मेरे तो नाना अबू, मेरे अबू, मेरे मियाँ, मेरे ससुर, मेरी फैमिली में मेल्स को बहुत पसंद है। तो सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने जाने से पहले ज़रदा खा के जाते हैं। ज़रदा बना लें रवायती मीठे में, वरना आजकल बच्चियों को बहुत अच्छे केक बनाने आते हैं। कोई स्वीट बना लें, पास्ता बनाए। बाकी सारा दिन जो है ना वो छोटी मोटी चीज़ें सारों को मिल के, यंग गर्ल्स को, माओं को, फैमिली के बाकी लोगों को, इवन मेल्स को चाहिए कि सारा जो रोज़े औरतों ने रात 3-4 बजे उठ के सहरियाँ पकाई, इफ्तारियाँ पकाई, तो चलो ईद वाले दिन ही उन्हें थोड़ी सी छुट्टी दे दें 2-4 घंटों की। तो जिस मेल को जो कुकिंग आती है वो अपने हाथ से पका के अगर अपने घर वाली को खिलाए, उसका थोड़ा एहतराम कर ले तो सवाब ही मिलेगा। कोई नहीं थोड़े रुतबे च कोई कमी आंदी पई। तो ईद तो तभी होगी ना अगर ईद वाले दिन भी उसने कुकिंग पे ही लगे रहना है, बर्तन रखने समेटने में। ख़ासकर ईद वाले दिन ज़ाहिर है काम वालियाँ भी छुट्टी करेंगी, तो सारे मिल के जो है वो एक घर को एक यूनिट की तरह चलाएं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें। और औरतों का मेकअप ख़राब होता है, उनके हाथों की पॉलिश ख़राब हो जाती है, उनकी मेहंदी ख़राब होती है। कोई 2-4 दिन ख्याल कर लो तो की हो गया, फिर सारा साल उन्होंने करना ही है। और औरतें भी थोड़ा सा मुतदिल रहें, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਸੁਬਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲਰਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਨਾ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਮ ਹੁੰਦਾ, चेहरे की स्किन का अपना एक नूर होता। सुबह सुबह उठें, फजर की नमाज के बाद दुरूद पाक पढ़ें, सूरह नूर पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें। और दुरूद पाक 11 दफ़ा पढ़ कर, अलहम्दु शरीफ 11 दफ़ा पढ़ कर, या अल्लाह या नूरो पढ़ें, या अल्लाह या नूरो 21 दफ़ा, और फिर 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें और दोनों हाथों पे फूंक मारें और चेहरे पे फेर लें। तो इंशाअल्लाह ताला मेकअप से ज़्यादा खूबसूरती आप में आ जाएगी। और बाकी सारा दिन अच्छा गुजारने की कोशिश करें, छोटे बड़ों का अदब करें, बड़े छोटों से प्यार करें, ईदी लें और किसी से मांगते हुए उसकी जेब का ख्याल लाजमी रखें कि उसके पास कितने पैसे हैं। बाकी जितना लुटा जाए सारे रिश्तेदार लुट लो, ख़ास कर बच्चियों को, बहनों को,
यंग पर्सन हैं या बाकी हैं, उन्हें ज़रूर अच्छे तरीके से ईदी देनी चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए। ये मेरे ख़्याल में लड़कियों का ही होता है ना, चूड़ियाँ शूड़ियाँ ख़रीदनी है, बाकी काम करने हैं, तो बच्चियों के चेहरे पे खुशी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, ईद की इंजॉयमेंट में मुझे भी याद रखिएगा, और हो सके ईद वाले दिन कोई नमाज ना कज़ा कीजिएगा, और अल्लाह ताला से खुशियों की तलब, ईरान की फ़तह, पाकिस्तान की सलामती, और हम सब की खुशहाली और दीन और ईमान की सलामती और बेहतरीन रिज़्क़ की दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।